जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। DRDO का फुल नेम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसके जो हेड है समय समीर वी कामत हैं। कौन है? समीर वी कामत है। और इसका DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। क्या बोलेंगे तो? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ठीक, अब आते हैं हम कहाँ पे? 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अब आपके मन में आएगा ये ब्रेल होता क्या है? तो आपको बता दिए, जो ब्रेल लिखा है, ब्रेल एक लिपि होती है। तो जिनको जो नेत्र बाधित लोग होते हैं, दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जिनको आँख से दिखता नहीं है, उनके लिए ये ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। उनको सिखाया जाता है। उनको एक ब्रेल लिपि इस प्रकार की होती है, उनको छू के दिखाया, मतलब उनको बताया जाता है कैसे किस तरह की एक्टिविटी उनको इस तरह की एक्टिविटी सिखाई जाती है। उनको छू के पता लग जाता है कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो इसी को जागरूक करने के लिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसको यहाँ आप देख सकते हैं कि दृष्टिबाधित या नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, ठीक, नेत्रहीन व्यक्ति के लिए 1 मिनट चाहिए था। नेत्रहीन व्यक्ति के लिए मनाया जाता है। अब आता है 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस होता क्या है? इस 9 जनवरी के दिन हमारे महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटकर जो भारत वापस आए थे। कौन आया था? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी इज बैक, ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद होगा, महात्मा गांधी इज बैक। ठीक, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक, 1915 को महात्मा गांधी जी जो है अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए उनको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। अब आता है 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। यूएनओ में हिंदी भाषा को लेकर चर्चा हुई और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। और अगर पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अगर पूछ ले राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो आप लोग सबको पता होगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आता है 12 जनवरी। हाँ, इसके पहले एक और, मतलब इसके बाद 10 जनवरी को एक और डे मनाते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। 11 जनवरी क्या आता है? 11 जनवरी यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये ब्लैक पेन में देखिएगा। 11 जनवरी को यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं। 11 जनवरी को जो है मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मानव तस्करी दिवस मनाता है। ये होता क्या है मानव तस्करी दिवस? मानव तस्करी दिवस होता है जब जबरन, मतलब किसी व्यक्ति से काम कराना, व्यापार करना, जब नहीं यौन शोषण होना, जबरदस्ती किसी से गलत तरीके से काम कराना, उसी चीज़ को रोकने के लिए मानव तस्करी दिवस 11 जनवरी को मनाया जाने लगा। ओके, बात समझ में आई? अब चलते हैं आगे मनाया जाता है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ये युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हीं का जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तब क्या बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 14 लिख दिया, सॉरी, 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर पूछेगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आ रही है बात समझ में? नहीं। अब आते हैं आगे 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। इंडिया की आन बान शान यानी कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। इस समय है मनोज पांडे। 27 अप्रैल को 27 अप्रैल को 2023 27 अप्रैल 2023 को कैलाश चमार नाम के जो व्यक्ति को थल सेना के अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ठीक, क्या इसको कैलाश चमार को जो है थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जो भी राष्ट्रपति रहेंगे वर्तमान में वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक, और अगर 9 दिसंबर कह रहे हैं वो नौसेना 4 दिसंबर को मनाते हैं। वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस। ये नया दिवस शुरू किया गया है। कब से शुरू किया है? 16 तारीख को ही 16 किया गया। 16 जनवरी 2016 से ये शुरुआत की गई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई। हमारे भारत देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए नए स्टार्टअप को लोग लॉन्च करें ताकि और अब भारत हमारा आगे बढ़े। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक, आई बात समझ में? अब आता है 23 जनवरी यानी कि पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आप सबको बता दें। 24 जनवरी क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसी दिन आपको याद है कि नहीं है, बता दें कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को सीएम का पद दिया गया था, यानी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई थी। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनी थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में उनको बनाया गया था, एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था। ठीक, और उसी दिन बनाया जाता है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड लेवल पर 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको पता चल गया 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब पूछ लिया, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तब आप क्या बताएंगे? अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ लिया, यहाँ लिख देते हैं इससे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस वैसे तो मैं बताऊंगा हर महीने का करा के सारा, तो डिवीज़न हो जाएगा। तो जैसे जैसे आ रहा है तो वैसे तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बताता चलूँगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, बात आई गई समझ में? अब आता है 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस, यानी कि इलेक्शन कमीशन का, मतलब इसको ज़रूरत क्या पड़ी अगर मनाने की, तो इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था 25 जनवरी के दिन। तो लोगों के अंदर जागरूक करने के लिए, वोट के प्रति, मत के प्रति जागरूक करने के लिए, ताकि लोग निकलें, मत दें और चुनाव में मतलब भागीदारी शामिल हो, मत दें, अपना मत दें। ठीक, इसलिए मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसी के उपलक्ष्य में इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब उसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। क्या? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस क्यों मनाया जाता है? पर्यटन को मतलब क्यों
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाएँ घूमें और वहाँ की चीज़ संस्कृति को देखें, वहाँ के कल्चर को देखें, और भी चीज़ समझ में आएंगी तो भारत की संस्कृति बनी रहे और एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह जाते रहें। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। समझ में आ रही बात। अब आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता है, ये तो बताने वाली चीज़ है नहीं। हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये तो पेपर में आने वाला है नहीं, कतई नहीं आएगा ये अब, लेकिन अब बनाया जाता है तो हमारा कर्तव्य बताना, तो बता दीजिए। मनाया तो जाएगा नहीं, सुन लीजिए। इसी दिन एक और चीज़ मनाया जाता है, वो पेपर में आता है, वो जानिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। जितने भी हमारी सीमा लगती हैं उसमें जो शुल्क दिया जाता है, उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उसी चीज़ को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अब आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का उस दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी 1948 में, जिसकी वजह से 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। ये एक बीमारी है, कुष्ठ नाम की एक बीमारी है, जिसको निवारण के लिए, जिसके बचाव को जागरूक करने के लिए, इस बीमारी को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। जैसे कि कोरोना आया, कोरोना को बचाव के लिए मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और भी चीज़ें प्रिकॉशन जो है आ रही थी कि ये सब आप करेंगे तो कोरोना बच जाएगा, अगर कोरोना तो नहीं आएगा। तो इसी तरह विश्व कुष्ठ निवारण दिवस में कुष्ठ एक बीमारी, इसको हटाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, इसको जागरूक करने के लिए लोग विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। आई होप आप मेरी ये जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस को समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।